हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि गोपी मंदिर में प्रार्थना करती है। वहाँ पे राशि और हेतल आते हैं, उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तुम आज सिंगिंग में जीत गई, हमें बहुत ज़्यादा गर्व हुआ है। फिर वहाँ पे अनीता आती है। राशि जानबूझ के उसके मज़े लेती है और उसके सामने गोपी की तारीफ करती है और उससे कहती है कि देखो गोपी ने तुमको कैसे हराया। ये सुन के अनीता को गुस्सा आता है पीछे से। फिर कोकिला आती है और राशि से कहती है कि मेहमान से इस तरह बात नहीं करते और वो उसे डांट देती है। फिर बाद में कोकिला उससे बात करती है और अनीता से कहती है कि देखो मेरी बहू जीत गई, तुमने ही बोला था ना कि गोपी किसी चीज़ में माहिर नहीं है, अब देखो तुमने उसने क्या किया। फिर अगले दिन सभी लोग खाने पे होते हैं। अहम कहता है कि मोम ये पराठे अच्छे बने हैं। वो कहती है कि ये तो हमारी गोपी बहू ने बनाए हैं। फिर सब गोपी की तारीफ करते हैं। वापस से अनीता को गुस्सा आता है और सोचती है कि ये लोग हमेशा इसकी तारीफ क्यों करते हैं। फिर सब चले जाते हैं। अनीता सोचती है कि गोपी का जो मासूम चेहरा और ये जो हमेशा स्माइल करती है और इसका शर्माना, ये सब मैं इसका ख़त्म कर दूंगी, मैं इसका फेस ही बिगाड़ डालूंगी। वो फिर नीचे आती है और किचन में जाती है। किचन में गेट लगाती है और विंडो बंद करती है। फिर वो गैस की टंकी में होल करने की कोशिश करती है और उसमें गड्ढा कर देती है और रेगुलेटर बंद कर देती है। वो सोचती है कि किसी को स्मेल आ जाएगी, इसलिए वो वहाँ पे रूम फ्रेशनर भी छिटक देती है। फिर वो गोपी के आने का इंतज़ार करती है। फिर वो देखती है कि गोपी जा रही है। वो उसको देख के छुप जाती है। फिर गोपी जब किचन में जाती है तो वो उसे बाहर से देखती है। फिर गोपी सोचती है कि चलो खाना बना लेती हूँ। इतने में कोकिला उसको देखती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। फिर अनीता बहाना बनाती है और फिर वहाँ से चली जाती है और फिर गोपी को ऊपर से देखती है। गोपी अपना काम करती है और वो गैस चालू करने लगती है, लेकिन गैस चालू नहीं होती है। वो सोचती है कि लाइटर ख़राब हो गया है। वो फिर दूसरा नया लाइटर निकालती है और वो जैसे ही वापस जलाने वाली होती है, इतने में उसको कुछ काम याद आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर अहम आता है, वो गोपियों को ढूंढता है। उधर कमरे में अनीता सोचती है कि अब तक तो काम तमाम हो गया होगा। इतने में वहाँ पे राशि आती है और उससे कहती है कि देखो मैंने कुछ डिश बनाई है, तुम टेस्ट करके बताओ। वो नहीं करती है। फिर राशि कहती है कि ठीक है मैं किचन में जाती हूँ। फिर वो सोचती है कि किचन में पहुँच जाएगी तो सब देख लेगी। वो उसे फिर वहीं पे उलझाने की कोशिश करती है। फिर इतने में अनीता देखती है कि पीछे से गोपी आई है। वो उसको देख के चौंक जाती है और कहती है कि गोपी तुम यहाँ पे, तुम किचन में थी ना। फिर उनकी बातें सब कोकिला सुनती है। फिर अहम जब किचन में जाता है तो उसका पाँव वहाँ पे फिसल जाता है और उसका सामान नीचे गिर जाता है। वो सामान को उठाता है और उसका हाथ उस इलेक्ट्रॉनिक लाइटर पे रखा जाता है और वो एकदम चालू हो जाता है और आग लग जाती है। वो चिल्लाता है, सब उसकी आवाज़ सुनते हैं और वो एकदम नीचे गिरता है और उसका हाथ घी पे टच हो जाता है और घी भी नीचे गिर जाता है और आग उससे और ज़्यादा फैल जाती है। सभी लोग किचन की तरफ भागते हैं और अहम बेहोश हो जाता है वहाँ पे। फिर वो लोग सब देख के चौंक जाते हैं। वो फिर अहम को आवाज़ लगाते हैं। फिर गोपी पीछे के गेट से जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बंद होता है और अहम वहाँ पे बेहोश रहता है। वो लोग फिर सोचते हैं कि अब क्या करें। फिर गोपी भागती है और कमरे से एक कंबल लेके आती है। वो उस कंबल को लेके फिर अंदर घुस जाती है और सब उसकी टेंशन करते हैं। फिर वो आग को बुझाते बुझाते अंदर आगे बढ़ती है और देखती है कि अहम के कोट पे भी आग लगी हुई है। वो उसको बुझाती है। फिर वो जाती है और टंकी का रेगुलेटर बंद करती है और नली निकालती है। फिर वो अहम को पानी से जगाती है। फिर अहम को होश आता है। वो देखता है कि गोपी तुम यहाँ पे क्यों आई। वो कहती है कि मैं आपके लिए आई। फिर वो उसको कम्बल उड़ाती है। वो कहता है कि तुम भी आओ। वो दोनों फिर कम्बल लपेट लेते हैं और बाहर आने की कोशिश करते हैं। फिर वो दोनों अच्छे से बाहर आ जाते हैं। फिर कोकिला उनको गले लगाती है।